हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के क्वेश्चंस किए थे। आज के इस वीडियो में हम सबसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसेट किसको बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले जिन बच्चों ने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे, मैं उनसे सजेस्ट करता हूं आप वो वाले वीडियोस जरूर देखें। चलो पहले हम सबसेट को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे, फिर हम डेफिनेशन को लिखेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज आपके पास दो सेट्स है, ए सेट। लेट अस सपोज आपके पास 1 2 3 और बी सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, जो ए सेट है वो किस में निकलता है, बी सेट में निकलता है। या मैं ऐसे बोलूंगा, जो ए सेट के एलिमेंट्स है वो किस में भी है, बी सेट में भी है। तो मैं बोलूंगा ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। जो ये सिंबल है इसका मतलब क्या है, सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर मैं आपको बोलूंगा इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज द सबसेट ऑफ, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो आप क्या बोलोगे, आपको जहन में तुरंत आना चाहिए जो ए सेट है वो किस में भी निकलता है, बी सेट में निकलता है। या मैं ऐसे बोलूंगा जो ए सेट के एलिमेंट्स है वो किस में भी है, वो बी सेट में भी है, ठीक है। तभी आप बोल सकते हो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। चलो दोबारा समझते हैं। लेट अस सपोज आपके पास दो सेट्स है, ए सेट ये है और बी सेट ये है, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट, 1 2 3। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आप देखो जो ये ए सेट है ये किस में निकलता है, ये बी सेट से निकलता है। मीन जो ए के एलिमेंट्स है वो किस में भी है, वो बी में भी है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो ये ए है ये किसका सबसेट है, ये बी का सबसेट है। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, वी से दैट ए इज कंटेन्ड इन बी, और वी कैन से बी कंटेन्स ए, बी कंटेन्स ए। इसको मैं कैसे डिनोट करता हूं, इसको मैं ऐसे भी डिनोट करता हूं, बी कंटेन्स ए। इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको रिवर्स करूंगा ना इस सिंबल को, इसका मतलब है बी कंटेन्स ए, बी कंटेन्स ए, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ऐसे भी मैं बोल सकता हूं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ। इस सिंबल का मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स ए विच इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स बी, ठीक है। ए सबसेट है बी का इफ एंड ओनली इफ जो एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं वो किस में भी बिलोंग करते हो, बी में भी बिलोंग करते हो। यही इसका मतलब है, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स ए। यहाँ पे जो एक्स है ना, ये जनरल में रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट ए की। एक्स बिलोंग्स ए विच इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स ए, मीन जो ए के एलिमेंट है वो एलिमेंट किस में भी है, बी में भी है, ठीक है। देखो लेट सपोज मैं और एक एग्जांपल लूंगा। लेट सपोज आपके पास ए सेट है 5 6 7, ठीक है। और बी सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपके पास बी सेट है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, आप जो ए 5 6 और 7 एलिमेंट है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, आप जो ए के एलिमेंट थे वो सभी के सभी इससे नहीं निकलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें नहीं है। तो क्या आप बोल सकते हो ए सबसेट ऑफ बी, नहीं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो मैं लिखूंगा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। क्योंकि जो ए सेट है वो कंटेन नहीं है किसमें, बी में। ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी, तो मैं इसको सबसेट नहीं बोलूंगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर सभी के सभी एलिमेंट इसमें होते ना तो बी में बोलता है क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसमें एक एलिमेंट नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो आप बोलोगे ए इज नॉट द सबसेट ऑफ, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इफ देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल का क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट,
if there exists at least one element in A which is not the member of B, which is not a member of B, then A is not the subset of B. Then A is not the subset of B. ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एंड वी राइट A is not the subset of B. ठीक है, आई होप आपको सबसेट समझ में आया होगा। चलो अब हम सबसेट की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको नीचे समझाया वही इसमें लिखा हुआ है, अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। लेट A be two sets such that every member of A is the member of B, then A is called subset of B. It is written as A is subset of B. ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, if A is a subset of B, we say that A is contained in B or B contains A. इसको मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ? It is written as B contains A, B contains A, and we say B is superset of A. देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, जो ये पहली एग्जाम्पल ली, A is subset of B. ठीक है, जो ये बी सेट है ना, इसको मैं बोलता हूं सुपर सेट। क्या बोलता हूं? सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का। ए कब सबसेट होता है बी का? इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स ए विच इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स बी। मीन जो भी एलिमेंट ए के हैं वो सभी के सभी किसके एलिमेंट्स बी है? बी के एलिमेंट्स है। मीन जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ए को, वो एलिमेंट्स किसको भी बिलोंग करते हैं? बी को भी बिलोंग करते हैं। इसलिए ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ, ए सबसेट है बी का, या मैं ऐसे बोलूंगा ए सबसेट होगा बी का इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स ए विच इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स बी। इफ का मतलब, इसका मतलब क्या है? इस इफ का मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ। इस सिंबल का मतलब क्या है? देयर एग्जिस्टेंस, देयर एग्जिस्टेंस। देखो अब मैंने आपको ये वाले एग्जांपल समझाई, यहां पे मैंने ए सेट लिया और बी सेट लिया, लेकिन एक एलिमेंट ए का था जो इसमें नहीं था, तो हम ऐसे नहीं, हम ये नहीं बोल सकते ए सबसेट, हम बोलेंगे ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन एलिमेंट इन ए विच इज नॉट द मेंबर ऑफ बी, देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट इट एज ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा।